नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस मामले को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल हाथरस जा रहे हैं। सवाल यह कि हाथरस पर हंगामा और राजस्थान के 12 पर चुप्पी क्यों साध रखी है सरकार ने, यह सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। क्या इंसाफ के नाम पर कांग्रेस सियासी ड्रामा कर रही है? बीजेपी का आरोप है कि राहुल और प्रियंका सियासी पर्यटन पर निकले हैं। वहीं राहुल और प्रियंका कोविड के नियमों की अनदेखी कर पीड़ित परिवार से मुलाकात पर अड़े हुए हैं और इस वक्त दोनों धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उनसे कहा जा रहा है कि चूंकि धारा 144 लागू है, कोविड की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ऐसे में आप हाथरस नहीं जा सकते हैं। उसके बावजूद ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है और इसी बीच राहुल गांधी नीचे गिर पड़े। लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अगर हाथरस की घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गंभीर हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, उसको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, तो फिर राजस्थान की 12 में जो कुछ घटना घटी है उस पर उनकी चुप्पी क्यों है? वहां क्यों नहीं जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए? वहां के लिए पैदल मार्च क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और कांग्रेस कार्यकर्ता 12 में लड़कियों के इंसाफ के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यह सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस आक्रामक है। कल भी सड़क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज उस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। अड़े हुए हैं हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को लेकर। आज सुबह सुबह वो दिल्ली से निकले। डीएनडी पर सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह कहा गया, समझाया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, धारा 144 लागू है। लेकिन वहां से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार प्रदेश में बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और आज ये स्थिति कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस। ये राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है जहां भी हो वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करें, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाएंगे। कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। 3 बड़ी बातें सामने आई। एक तरफ प्रियंका गांधी कह रही कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया आपको उत्तर प्रदेश में क्राइम तो दिखता है, राजस्थान का क्राइम आपको क्यों नहीं दिख रहा है? और मायावती सीधे तौर पर मांग कर रही कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी के। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शुरुआत में आपसे ही करूंगा। प्रियंका गुप्ता, बीजेपी का सीधे तौर पर आपके ऊपर यह आरोप है कि आप सियासत कर रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो दिख रहा है,
राजस्थान में जो कुछ हुआ उस पर आप आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि वास्तव में राजस्थान में जो हुआ वो यही घटना थी क्या? उस केस में भी 15 दिन लग गए कि बलात्कार की पुष्टि होने में? आप ये बताइए कि किस बेटी को रात के रात जिसकी मौत होती है उसको रात के रात उसकी लाश को जो है एक सम्मान पूर्वक उसका जो अंतिम संस्कार होना चाहिए वो भी नहीं दिया जाता। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी के राज्य आप कांग्रेस के नेता भी हैं और साथ ही साथ आप एक महिला भी हैं। क्या रेप की दो घटनाओं को अलग नजरिए से देखा जा सकता है क्या? क्या रेप की दो घटनाओं को अलग नजरिए से देखा जा सकता है क्या? रेप तो रेप है ना। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ? ऐसा जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। आपने कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। सबको पता है सर, बताइए समझा देंगे, आपसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो। तो राहुल गांधी पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आप ये बता दीजिए कि किस धारा के तहत आप हमको यहां पर रोक रहे हैं। पुलिस का यह तर्क है कि चूंकि धारा 144 लगी हुई है इस वजह से हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते हैं। प्रियंका आप अपनी बात पूरी करिए। सवाल यही है कि रेप की दो घटनाओं को क्या अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है क्या? रेप की दो घटनाओं को अलग अलग नजरिए से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, पर रेप जो केस हुआ है उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई है और सरकार का जो रवैया है और जो पुलिस विभाग का रवैया है उस ये किसका माइक है? निकालो यार माइक किसका बता रखा है। अरे यार इधर रहो यार, इस तरफ से आ जाओ ना, इधर आओ। गिरफ्तार करने की बात करी है, दो लोगों को भी नहीं जाने दे रही है, इस पे क्या करेंगे आप? बात कर रहे हैं उनसे। आप प्लीज पीछे आ जाओ, पीछे हटिए आप लोग थोड़ा पीछे हटिए सर, प्लीज पीछे थोड़ा कैसे अपने लोगों ने। हेलो सर थोड़ा सा पीछे हटिए, पीछे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देख रहे हैं आप। पुलिस वालों के साथ अभी भी कहासुनी हो रही है। कहा जा रहा है कि हम आगे जाना चाहते हैं तो अब फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं? और पुलिस का कहना है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, 144 लागू है, इस वजह से हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बातचीत कर ली, और क्या कुछ होना चाहिए था जिसको लेकर विपक्ष इस वक्त सड़कों पर है? अच्छा ये बता दीजिए, अगर मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी अगर किसी से बात कर लेते हैं तो क्या वो बच्ची वापस आ जाती है? या किसी से बात कर लेते हैं तो वो इसके मतलब कि उसकी जो घटना घटित है वो आप माने वो सब माफ़ हो जाती है? माने ऐसी बात कमाल की करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आदित्य योगीनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने बात कर ली, अरे भैया वो भी इंसान है, हम भी बात कर लें वो बात कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरह के दबंग और जो मजबूत अपराधी व्यक्ति के किस्म के लोग लगातार ये इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते चले जा रहे हैं, ये लगातार हम लोग डिबेट करते हैं ना, देखो घटना हुई और कितनी, और रात के अंधेरे में आप जला भी देते हो। मैं आप हिंदू रीत रिवाज को भी नहीं मानना चाहते, मैंने आपके दमनकारी नीति में इतना हो गया कि आप रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसकी अंतिम संस्कार भी कर देते हो। माँ बाप बेचारे पूछते रह जाते हैं, मैं अपना चेहरा देख लूँ, मैं बात कर लूँ, और बेटी उनकी है, उनकी बेटी है, सरकार की बेटी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की बेटी थी। वो माँ बाप की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो तो बेचारे अपनी बेटी का मुंह देखेंगे कि आप इतनी तानाशाह हो जाएंगे अंग्रेजों की तरह? अंग्रेजों की तरह आप कर रहे हो।
माने किसी का मुंह नहीं देखने दोगे, किसी को भी किसी का अंतिम संस्कार कर दोगे, किसी को भी फांसी पे लटका दोगे। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश है? ऐसा तो लगता ही नहीं हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उसके बाद बलरामपुरी घटना हो गई, उस पर आजमगढ़ की घटना हो गई, बुलंदशहर की हो गई। माने पलक झपकते ही बच्चियों के साथ अन्याय। कहाँ है रोमियो स्कर्ट आपका? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ है नारी सम्मान? बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे आप। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? उत्तर प्रदेश से जीत के गई ना, बड़ा चूड़ियाँ पहनती थी, बड़ा सिलेंडर लेके दौड़ती थी, बहुत महिलाओं के सम्मान की बात करती थी। आए ना, जाए ना उनके घर में। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि राजनीति करती है। महिला होके भी नहीं जा रही है। सोचो, महिला होके भी नहीं बोल रही है। उत्तर प्रदेश क्या यहाँ जिताने के लिए है? ठीक है अनुराग भदौरिया, हम आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे से लगातार वो आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस बीच बार बार पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया कि धारा 144 लागू है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी जब वो आगे जाने पर अड़े हुए थे तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पुलिस वालों के साथ राहुल गांधी की बहस हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने आदेश का हवाला दिया कि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हालात बिगड़ सकते हैं, एसआईटी जांच कर रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हाथरस में किसी प्रकार की गहमा-गहमी की स्थिति उत्पन्न हो, लिहाजा हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। जिसके बाद भी राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें आगे जाना है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी है, तो फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए उस वक्त कैसे हालात उत्पन्न हो गए थे यमुना एक्सप्रेसवे पर, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बातचीत का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी उनका कहना था कि ठीक है, धारा 144 लगी है तो आप हमको अकेले आगे जाने दीजिए। पुलिस का कहना था कि प्रशासन का यह आदेश है कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं, तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर क्या हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी पुलिस की तरफ से? पता अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट? राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यमुना हाईवे पे डेरा डाल लिया है। उनका कहना है कि जो पुलिस है या तो हमें गिरफ्तार करे या फिर हाथरस जाने दे, लेकिन भारी मात्रा में यहाँ पुलिस तैनात की गई है। अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें जाने दें, मुझे अकेले ही जाने दें, अगर कार्यकर्ता नहीं जाते तो मैं हाथरस अकेला जाऊंगा, लेकिन पुलिस उन्हें आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन जो राहुल गांधी है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, किसी अपने कार्यकर्ता के साथ जाऊंगा, अगर पुलिस नहीं जाने देती है तो मुझे यहीं से गिरफ्तार करे। जी अमित। पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया है अमित, या फिर उन्होंने गिरफ्तारी दी है? नहीं, अभी गिरफ्तारी की बात चल रही है। उनका कहना है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, नहीं तो फिर हाथरस जाने दे, लेकिन अभी इस चीज को लेकर असमंजस का माहौल है। पुलिस का कहना है कि हम 188 के तहत आपको गिरफ्तार करते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि अगर गिरफ्तार करना है तो यहीं से गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो मुझे आगे जाने दीजिए। अभी लेकिन गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। जी। प्रियंका को लेकर क्या जानकारी है? प्रियंका राहुल गांधी दोनों साथ में, दोनों का यही कहना है कि अगर हमें दोनों को जाने नहीं दिया जाएगा आगे, तो हमें यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो फिर हमें हाथरस जो घटना हुई है वहाँ पे उस जगह जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस अभी जाने को आगे उनको तैयार नहीं है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। ठीक है अमित, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। सवाल शिवम आपसे अब ये पूछा जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि ठीक है, अगर धारा 144 लगी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर अकेले जाना चाहते हैं तो फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है भदौरिया जी, अनुराग जी रुक जाइए। जब आपका नंबर आया था आपने बोला तो कृपया करके आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको अकेला जाना भदौरिया जी, मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास। आपने कई सारे सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं ना। आ जाऊंगा सर, फिर से आऊंगा आपके पास। शिवम, आपको सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करना था। और मैं यहाँ पैनल में एक महिला भी बैठी है, मैं बड़ी शालीनता से उनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में ऐसे रेप कम करेंगे आप? सेलेक्टिव एमनीशिया, सिर्फ एक ही आंख से देखने का तरीका। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आप वहां पर किस लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं पीड़िता के परिवार से। क्यों पीड़िता के परिवार से राजस्थान में मिलना नहीं चाहते आप? वो पीड़िता नहीं है, वहां पर जाने का आपका मन नहीं करता। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कमोबेश उतना ही स्तर है, रेशियो है रेप्स का, लेकिन हम महाराष्ट्र के ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में जब तक एक भी रेप होता है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हमें इसको सामाजिक स्तर पर सुधार करने की जरूरत है।
और अगर राहुल गांधी को अकेले जाना था तो वो चाहते तो जा सकते थे, लेकिन इसको पूरी तरीके से एक फोटो आप बनाया गया। अनुराग जी, अगर आप महाराष्ट्र का डेटा निकाल सकते हैं, आप राजस्थान का डेटा निकाल सकते हैं, तो आप सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। आगे भी शालीनता नहीं रही क्या? जब आप बोल रहे थे मैं तो बड़ी शालीनता नहीं सुन रहा था। सुनिए अनुराग भाई, आपका नहीं शिवम एक बात साफ करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अकेले जाना चाहते थे तो वो जा सकते थे, तो फिर आपने रोका क्यों? आप जाने देते ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि फुटेज ले रहे हैं, मीडिया कवरेज ले रहे हैं, तो फिर आप उनको जाने देते, ये हंगामा ही खड़ा नहीं होता। शिवम जी बताएं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। पेंडेमिक एक्ट के तहत हमारी जिम्मेदारी बनती है कोरोना के केसेस को रोजाना तमाम तरह की चीजों से देखा जाता है, और किस तरह से भीड़ और तमाम चीजों को लेकर जा रहा है ये भी आपके सामने है। आपके रिपोर्टर वहां पर हैं, आप देखिए कितने हजार लोग वहां पर इकट्ठे हैं या कितने लोग हैं। कहीं ना कहीं अनुज अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुज अरोड़ा जी, एसआईटी जांच चल रही है, कल भी एसआईटी की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की थी, आज एक बार फिर से जांच की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। फिर ऐसा क्या हो जाएगा विपक्ष के वहां जाने पर जो अभी तक नहीं हो रहा? जो वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगे तो इंसाफ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, मतलब ऐसा क्या होगा? थोड़ा समझाइए, क्या समझ पा रहे? समाजवादी वहाँ डेरा डाले बैठे हुए हैं। समाजवादी चाहते हैं कि वहाँ पीड़िता के परिवार से मिले, समाजवादियों ने अगर मिलना चाहते हैं उसको देखा होता तो आज सिचुएशन शिवम और अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भाई, बाकी लोगों को भी तो बोलने का मौका दीजिए ना। भदौरिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 to 1 मत करिए प्लीज, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अनुज अरोड़ा जी, आप लोग सुन रहे हैं मेरे को? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। शर्म आनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सबसे खराब है। कोई अपनी घर की लेडीज को, बहू, बेटी, बहन, माँ, किसी को हिंदुस्तान भेजना नहीं चाहता है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो चाहे किसी काम के लिए हो। पूरी दुनिया में आप नंबर 1 पे है रेप में। बातें करनी है, हर आदमी को अपनी राजनीति चमकानी है, सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। अरे आपके पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई प्लान है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई प्लान है कि जो ये कंफर्म कर सके कि रेप नहीं होंगे हमारी टेरिटरी में? सबके पास सरकार, हर पार्टी सरकार में आई है गई है ज्यादातर। मुझे बता देना किस स्टेट में किस पार्टी ने क्या प्लान किया, चाहे वो बीजेपी खुद क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ। जिसकी सरकार है आप देखें तो आपका देश पहुंच कर गया। उन्हीं की बात करो ना, इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? योगी जी की सरकार है, हर पार्टी की जितनी सरकार अपने एरिया में रही है उन सब पार्टी के लिए मेरा क्वेश्चन है। नहीं चाहे वो बीजेपी की, प्रियंका जी, उनका ये कहना है कि आप लोगों के पास प्लान क्या है? जब आप सत्ता में होते हैं तब आप क्या लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत कर देते हैं कि बहन बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएं, उनके साथ कोई घटना ना घटे? एक सरकार बताइए आप समाजवादी पार्टी की सरकार बताइए, आप कांग्रेस की सरकार बताइए, ऐसी कौन सी सरकार रही हो जब इस देश में ऐसा माहौल बन गया हो कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वो किसी भी वक्त बाहर जा सकती हैं? पर्दे में रखा जाता है, वहाँ भी ये इस तरीके की घटना इस तरीके से नहीं होती है। वहाँ भी औरतें रात को भी निकल सकती है, शाम को भी निकल सकती है। अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये अचीव है आदरणीय योगी जी का। ये योगी जी का अचीवमेंट देखिए, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बच्चियों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और उसके बाद रात के अंधेरे में आप बच्ची का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। प्रियंका जी आपको आवाज मिल रही है? ये पुलिस की गाड़ी, प्रियंका जी आपको आवाज मिल रही है? 2 सवाल हैं मैडम, 2 सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो है कि ऐसा क्या नहीं हो रहा है इस केस में जो राहुल और प्रियंका के जाने के बाद वहां पर हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि कोई एक सरकार, आप बताइए एक सरकार का उदाहरण दीजिए जब किसी सरकार ने सुनिश्चित कर दिया हो कि लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत कर दिया हो कि बहन बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई हो। ऐसा कोई एक एग्जांपल बताइए, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं किसी को। देखिए, मैं सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब ये देना चाह रही हूँ, क्या इस केस को शुरू से लेके आखिरी तक न्याय पूर्वक देखा गया है? क्या पुलिस की कार्यवाही और सरकार का रवैया बिल्कुल निष्ठुरता पूर्वक नहीं रहा? क्या उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने में जहाँ 24 घंटे का समय लगना चाहिए वहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगा? मैडम तो फिर आपसे सवाल ये है कि आप, तो फिर सवाल ये कि बीते 14 दिनों से आप खामोश क्यों थे? अब जब उस बेटी की जान चली गई है तो आप लोग सियासत करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और आप ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। तो हाथरस मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ा अपडेट यह है कि एसएफएल की ताजा रिपोर्ट आई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस केस पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। पीड़ित के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है।
एसएफएल की ताजा रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 वैज्ञानिकों की टीम ने जांच पड़ताल की और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस कांड में सबसे बड़ा अपडेट, पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एसएफएल की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 5 वैज्ञानिकों की टीम ने जांच पड़ताल की और उसके बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, हाथरस की जो घटना हुई थी उसके बाद 22 सितंबर को उस युवती जिसकी मौत हुई थी उसके कपड़े, स्लाइड, मतलब सारे साक्ष्य जो है हाथरस पुलिस ने आगरा की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उसको उपलब्ध कराए थे। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि रेप नहीं हुआ है, इसलिए सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें आगरा के विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर ही टिकी हुई थी। इसलिए 5 वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई थी जो इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दिया था तत्काल। और आज इस मामले में ये सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हाथरस में जो मामला हुआ उसमें रेप नहीं हुआ, यानी कहीं से भी रेप का मामला साबित नहीं हो पाया है। लैब में जो विधि विज्ञान की प्रयोगशाला है और ये रिपोर्ट पुलिस को भेजी जा रही है और 1 घंटे के भीतर पुलिस के हाथ में होगी ये रिपोर्ट। और बहुत जल्द इस मामले में अब सिर्फ ये मामला हत्या का रह जाता है। तो जो इतना बड़ा बवंडर मचा, जो एक तरह से कलंकित किया गया, तरह तरह के आरोप लगाए गए पुलिस पर, सरकार पर, बलात्कारी प्रदेश हो गया, बलात्कार हो रहा है, तो ये सीधा सीधा अब साबित हो रहा है ये सीधे सीधे हत्या का मामला है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज आई थी, उससे सबसे पहले दिखाया गया था, तो उसमें भी यही आया था कि गर्दन के जो पीछे की हड्डी है वह टूटी, उसकी वजह से मौत हुई है। अब जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है तो जाहिर है अब ये रेप का मामला नहीं रह गया है, ये सिर्फ हत्या का मामला है जिस पर पूरे प्रदेश में सियासत हो रही है। जी, हाथरस से पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। पवन, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आई है, एसएफएल की रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ था, ये रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, पहले जिस हॉस्पिटल में अलीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था वहाँ की रिपोर्ट थी और वो, लेकिन उनका कहना यही था कि हम एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करेंगे। और अब आखिरकार एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो सबके सामने आ गई है और उसमें कहा गया है कि जो पीड़िता थी उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। लेकिन समस्या वही है कि जहाँ तमाम जो लोग हैं वो रिपोर्ट के आधार पर अब ओपिनियन जो है वो लोगों का नहीं बनता है। अब जो मामला है वो सीधे सीधे पूरे प्रदेश भर में राजनीति का हो गया है। आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा कि तमाम जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही जो गांव का रास्ता है वहाँ बैरिकेटिंग करके और उसको बिल्कुल किसी भी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कल तक मीडिया को अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन आज मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है और परिवार का कहना यही है कि परिवार अभी भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। हालांकि आज मीडिया से परिवार को इंटरेक्ट नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है और सुबह से लगातार। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही कि एसएफएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस पहले दिन से बात कर रही थी कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जो शुरुआती जांच हुई थी उसमें भी यही बात कही गई थी और अब एसएफएल की रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी कहा गया है 5 वैज्ञानिकों की टीम ने जांच की और कहा कि रेप नहीं हुआ। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। जैसे ये रिपोर्ट आई ऐसा लगने लगा आपके पत्रकार तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लगता कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे हम कहते हैं मान लिया हमने, आप एफएसएल की रिपोर्ट मान ली, हत्या कोई हत्या नहीं होती है, एक बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, ये आपको नहीं। भदौरिया जी, हमारे एक भी पत्रकार ने, हमारे एक भी संवाददाता ने नहीं कहा कि हत्या नहीं हुई। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बड़ा अपडेट यही है भाई, पहले दिन से अनुराग भदौरिया जी, पहले दिन से आप सभी लोग यही कह रहे हैं ना कि जघन्य अपराध हुआ, बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि एसएफएल रिपोर्ट में बता रही है कि रेप नहीं हुआ है। हत्या मतलब जघन्य अपराध नहीं होता है, प्रभु आप माफ करो मुझे, अगर हत्या का मतलब जघन्य अपराध नहीं है। भदौरिया जी, अगर आपको अपना ही बाजा बजाना है तो आप बजाते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वहां पर हत्या हुई तो अपराध नहीं हुआ है।
हम आपको अगर ये अपडेट दे रहे हैं कि एसएफएल रिपोर्ट ये कह रही है कि रेप नहीं हुआ है, तो आप इस पर रिएक्शन दीजिए ना सर। हमने ये कब कहा? हमने भदौरिया जी हमने ये कब कहा कि अगर हत्या हुई तो अपराध नहीं हुआ? लेकिन अगर एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो हम आपसे उस पर रिएक्शन लेंगे ना सर। फिर तो उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है, रिएक्शन नहीं है इनके पास, क्या रिएक्शन देंगे? फिर तो कोई बात जो राजनीति कर रहे थे वो खत्म हो गई। जब बेशर्मी का आप नमूना देखिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पर जो आप रेप चिल्ला रहे थे, अनुराग भदौरिया जी यहाँ बैठकर स्क्रिप्ट मत पढ़िए, सवालों का जवाब दीजिए, एंकर के सवालों का जवाब दीजिए और ये बताइए जब अब यहाँ पर रेप नहीं हुआ तो शर्म आपको नहीं आती है? गंदी राजनीति करते हो, महिला को कभी दलित में बांटते हो, कभी धर्मों में बांटते हो। रेप में भी धन ढूंढने गया, अरे रेप में भी धन ढूंढने गया, रेप में भी धन ढूंढने गया। प्रदेश में राजनीतिक लहर घोलने के बाद, लोगों को बहलाने फुसलाने के बाद, उनको गलत ड्राइव करने के बाद, जब लगातार पुलिस ने आपसे कहा कि यहाँ पर रेप नहीं हुआ है, तो आप गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप गंदी राजनीति, अरे बेशर्मी की बात आप करते हैं। अरे भूल जाइए, आपके मुखियाओं ने किस तरह से मायावती जी के साथ किया था गेस्ट हाउस में, भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? आप कब जाते रेपिस्टों की पार्टी से आते हैं? आप भूल गए क्या? अरे आप भूल गए क्या? मायावती जो पार्टी सुप्रीमो है बीएसपी की, उनके साथ क्या किया था भूल गए? अरे भूल गए? टेप रिकॉर्डर की तरह बात मत कीजिए, जवाब दीजिए। आप बच्चियों का क्या ख्याल रखेंगे? आप तो रेपिस्टों की ही पार्टी से हैं, आप उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं टीवी पर बैठकर। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इनको बैठकर यहाँ पर यही कहना है तो ये रिकॉर्ड करके लाए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल आपसे अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए रेपिस्टों की पार्टी से आने वाले अनुराग भदौरिया जी, आप जरा ये बताइए कि अब आप इस पर क्या कहेंगे? अब आप इस पर क्या करेंगे बताइए ना जरा। 13 साल की बच्ची के साथ आप इसको रिकॉर्ड बता रहे हो, नजर नहीं आता? आपकी अपनी पार्टी की रिपोर्ट देखिए आपने। प्रियंका को लाते डिबेट में, प्रियंका को डिबेट में लाते 1-to-1 मत करिए भाई। प्रियंका जी टैप रिकॉर्ड बता रहे हो आप, शर्म नहीं है आपके अंदर में? अच्छा ठीक है, प्रियंका जी शायद हमारे साथ नहीं। शिवम भूल जाइए अनुराग भदौरिया को, शिवम भूल जाइए अनुराग भदौरिया को, हमारा सवाल सुनिए। शिवम आपको आवाज मिल रही है तो आप सवाल सुनिए सर। शिवम माफ नहीं करेंगी। मेरा आपसे शिवम त्यागी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ठीक है अगर गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, अपराध तो हुआ है ना। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अगर पुलिस की डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है, अगर ट्रेनिंग हो रही है, अगर निर्देश दिया जा रहा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमें क्राइम को कम करना है, तो सर उसके बावजूद एक के बाद एक वारदातें क्यों हो रही हैं? चाहे वो रेप की वारदात हो, चाहे वो हत्या की वारदात हो। जी, मुझे अनइंटरप्टेड 40 सेकंड दे दीजिएगा, उसके बाद मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। कहिए इन टेप रिकॉर्डर को कि प्लीज कृपया करके चुप हो जाए। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने देखिए बीच में फिर से बोलना शुरू कर दिया। आपने एक शुरुआत में एक सवाल कहा था कि क्या किसी के पास कोई मॉडल है जहां पर रेप और तमाम चीजें रुक सके? हाँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जैसी लंगड़ी लूली 2012 से 17 तक की सरकार थी, जिनके पास कोई मॉडल नहीं था, महाराष्ट्र में आज भी कोई मॉडल नहीं है, योगी सरकार के पास वो मॉडल है। आज हम तमाम वो कानून लेकर आ रहे हैं जिससे बेटियों की इज्जत और अस्मत को बचाया जा सके, चाहे वो तमाम छेड़ने वालों के पोस्टर शहर में लगाने की बात हो, चाहे तमाम तरीके की बात हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसी प्रदेश में आपने देखा किस तरह से अपराधी जो है अपने जो है कटआउट लेकर आते थे और कहते थे कि हमें जेल डाल दीजिए क्योंकि पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर हत्या भी है, गलत है, बिल्कुल है, जांच होनी चाहिए, जो भी कोई है सब जेल में है, बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो लाशों पर राजनीति करने वाले, नोचने वाले गिद्ध है, लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे ना कि 2012 से लेकर 2017 तक एक लेक्चर व्यवस्था थी, एक लेक्चर सिस्टम था सर, तो ये तर्क आपका किसी को स्वीकार नहीं होगा क्योंकि 2017 से आप हैं। दूसरी बात है कि अगर आप वो मॉडल डेवलप कर रहे हैं ना, तो फिर अंबेडकर नगर में जो कुछ हुआ वो क्यों हो गया सर? लगातार आप सोचिए कि 2 दिन के भीतर प्रदेश में किस तरीके का माहौल है, विपक्ष लगातार सड़कों पर है, सवाल पूछा जा रहा है, उसके बावजूद बलराम अंबेडकर नगर में अगर इस तरीके से होता है, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो सवाल खड़ा होगा ना कि क्या लोगों में डर नहीं है क्या पुलिस का? उनके भीतर इस बात को लेकर खौफ नहीं है क्या कि अगर वो किसी वारदात को अंजाम देंगे तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी? प्रियंका, आपका रिएक्शन? बड़ा अपडेट ये है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है एफएसएल की रिपोर्ट में। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो खुद एक महिला के साथ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रेप की पुष्टि में इतना समय क्यों लगा? जब पीड़िता की मृत्यु होगी उसके बाद रेप की पुष्टि होगी। ये है हमारी सरकार और ये है हमारा सिस्टम। जब पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाए और एक अपराधियों को बचाने में लग जाए, तो यही रिपोर्ट आनी थी।
एफएसएल जांच का एक प्रोसेस होता है ना, जब वो जांच पूरी होगी तभी तो रिपोर्ट आएगी ना मैडम। सोशल साइट पे पड़े हुए हैं, जिस बच्ची ने खुद एक्सेप्ट आपको किया नहीं है लगता कि उस क्या बेटी क्या से भी हुआ? जाकर मिलना चाहिए आपको, लीडर को? आपको जब नहीं लगता सरकार राजस्थान में भी लीडर से मिलना चाहिए आपको? तो न्याय आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को राजस्थान भी जाना चाहिए, प्रियंका जी को राजस्थान भी जाना चाहिए? या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति चमकाने की एकमात्र जगह है? उत्तर प्रदेश की राजनीति चमकाने की एकमात्र जगह है क्या? राजस्थान की बेटी नहीं है आपके लिए? राजस्थान की बेटी नहीं है आपके लिए? बलरामपुर जिनको जाना चाहिए, आजमगढ़ जिनको जाना चाहिए, बुलंदशहर। उसके बाद ये पुष्टि कर दें कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। आप तो ये भी कह सकते हैं उसने आत्महत्या कर ली थी, आप ये भी बोल दीजिए उस रिपोर्ट में उसने आत्महत्या कर ली थी। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? एक रेप की पुष्टि होने में इन्होंने 20 दिन लगा दिए हैं। यही न्याय देंगे आप? उसके बाद देखिए बलरामपुर की घटना, जब अपराधियों को प्रियंका जी, मिलेगी तो इसी आपने पुलिस को ध्यान से सुना नहीं। पुलिस पहले दिन से कह रही है कि पीड़िता का पहली बार बयान लिया गया तब रेप का जिक्र नहीं हुआ, पीड़िता का दूसरी बार बयान लिया गया तब रेप का जिक्र नहीं हुआ, और शुरुआती जो जांच हुई उसमें भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब उसके बाद अब जाकर एफएसएल की रिपोर्ट आई है। मैडम एक प्रक्रिया होती है ना, एक प्रोसेस होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि एफएसएल की रिपोर्ट अगले ही दिन आ जाती। तो नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर लैब नहीं है, पूरे प्रक्रिया के तहत ही एक रिपोर्ट आती है, वो सामने है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट आज आपके सामने, प्रियंका जी रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। आपने जो प्रोपेगेंडा किया दलित की बेटी, आपने जो प्रोपेगेंडा किया रेप, आपने जो प्रोपेगेंडा किया वो पूरा फ्लॉप हो गया। अब मुझे जरा आप बताइए कि जो अलग अलग प्रदेशों में रेप हो रहे हैं उनके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप काम क्यों ये बताइए, इसके साथ अन्याय हुआ तो देखा जाएगा। ये जो हो रहा है इंसाफ तो इससे भी नहीं मिलेगा ना प्रियंका, ये जो हो रहा है इंसाफ इससे भी नहीं मिलेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जनपद हाथरस के चंदपा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 136/20 जो कि 14 तारीख को 10:30 बजे धारा 307 और SC/ST के एक्ट के अंतर्गत कायम हुआ था। उसमें पीड़िता के भाई ने एक लिखित शिकायत दी थी जो उनके स्वयं के हस्ताक्षर में थी। उस पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। इस संबंध में एक वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ये वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी वो सरासर गलत थी। तो एडीजी प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि एफएसएल रिपोर्ट जो आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, और पहले दिन जो बयान जो शिकायत दर्ज कराई गई थी पीड़िता के भाई की तरफ से, उसमें जिन जिन बातों का जिक्र किया गया था रिपोर्ट में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया था, रेप की बात नहीं आई थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।